Hello students, in previous video we have seen three-tier architecture and data abstraction. In this video we will see DBA, that is Database Administrator, in detail. So let's start our video. First point is DBA. What is DBA? DBA stands for Database Administrator. Who is DBA? He is the person who is responsible for controlling, maintenance, coordinating and operation of database management system. मीन्स DBMS जो है अपना डेटाबेस जो है उसके रिलेटेड जो भी कोई ऑपरेशन है वो कंट्रोल करने वाला, वो मेंटेन करने वाला जो भी पर्सन है उसको DBA कहा जाता है. ठीक है, दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. दैट मीन्स ही मैनेजेस, सिक्योर एंड टेकिंग केयर ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डेटाबेस को मैनेज करना है, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है एंड उसका प्रॉपर मेंटेनेंस जो है वो रखना है. ये मेन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो DBA की है. दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड इन चार्ज फॉर ऑथराइजिंग एक्सेस टू डेटाबेस, कोऑर्डिनेटिंग कैपेसिटी, प्लानिंग, इंस्टॉलेशन एंड मॉनिटरिंग यूजेस and for acquiring and gathering software and hardware resources as and when needed. मतलब डेटाबेस के लिए जो भी कोई सॉफ्टवेयर्स लगना है, जो भी कोई हार्डवेयर्स लगना है, तो उसका टोटल गैदर करना, मतलब सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो है वो कलेक्ट करना, उसको प्रॉपर ऑथराइज एक्सेस देना डेटाबेस को, राइट, उसको टोटल कोऑर्डिनेट करना, उसकी कैपेसिटी कितनी है उसको प्रॉपर प्लानिंग करना, उसका इंस्टॉलेशन करना और इंस्टॉल होने के बाद में उसके यूजेस और वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं ये सब मॉनिटर करना, ये सब काम जो है वो DBA का है. इन शॉर्ट डेटाबेस के रिलेटेड जितने भी वर्क है, मतलब पहले DBMS बनाना, डेटाबेस बनाना, फिर उसको कोऑर्डिनेट करना, यानी क्योंकि अगर सपोज मैं प्रोग्रामर हूँ तो मैं बनाऊंगी लेकिन मैं बना के किसी को तो हैंड ओवर करूँगी. जैसे अपना कॉलेज का सॉफ्टवेयर है वो तो किसी और ने बना के दिया है, लेकिन उसको जो हैंडल करने वाले पर्सन जो है तो वो उसको हैंड ओवर करते हैं, मतलब ताकि वो प्रॉपरली उसको वर्क कर पाए. अगर इनकेस कोई इशू भी आता है तो फिर वो सॉल्व कैसे करना, ऐसे टोटल डिटेल जो है वो बताते हैं. तो मतलब टोटल कोऑर्डिनेटिंग जो है वो करना, वापस कैपेसिटी जो है उसकी प्रॉपर मेंटेन रखना, उसको प्लान करना, इंस्टॉल करना एंड मॉनिटर करना, उसके यूजेस प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं, उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो DBA करता है. देयर रोल ऑल्सो वैरीज फ्रॉम कन्फिग्रेशन, डेटाबेस डिज़ाइन, माइग्रेशन, सिक्योरिटी, ट्रबल शूटिंग, बैकअप एंड डेटा रिकवरी. मतलब उसको कन्फिगर करना डेटाबेस को, वापस उसके डिज़ाइन सेट करना, उसको माइग्रेट करना मतलब एक इसमें से दूसरे इसमें जो है वो PC के अंदर इंस्टॉल करना, उसको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि DBMS के अंदर यानी डेटाबेस के अंदर ही टोटल डेटा जो है वो रहेगा स्टोर. इन केस अगर वो डेटा अगर कोई अनऑथराइज्ड यूज़र के पास, यूज़र के थ्रू एक्सेस अगर हो गया तो उसका यूज़ जो है वो गलत हो सकता है, इसलिए उसको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का भी काम DBA को करना पड़ता है. ट्रबल शूटिंग यानी अगर सपोज इन केस कभी भी कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम आता है तो उसको वो एरर को वो सॉल्व करने का काम जो है वो भी करता है. बैकअप मतलब आफ्टर पर्टिकुलर टाइम या फिर थोड़ा टाइम होने के बाद में वो डेटाबेस का बैकअप लेना ज़रूरी है, तो वो बैकअप लेना. और इवन सपोज इन केस अगर डेटा मतलब ये भी होता है, डेटा अगर वैनिश भी हो जाए तो उसको डेटा को रिकवर करने का काम भी है जो वो DBA करता है. मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन करेगा डेटाबेस का, उसके डिज़ाइन बनाएगा, उसको माइग्रेट करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ट्रबल शूटिंग, बैकअप एंड डेटा रिकवरी जो है वो DBA करता है. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन इज द मेजर एंड की फंक्शन इन एनी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिलाइंग ऑन वन और मोर डेटाबेसेस. ठीक है, अब अपन देखते हैं कंपनीज जो है, कंपनी के अंदर DBA की एक सेपरेट पोस्ट जो है वो रहती है. क्यों? क्योंकि उसका वर्क जो है उतना ही मेजर है, उसका काम जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए DBA के लिए स्पेशल वो पोस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं. ठीक है, उसके अंदर भी अगर सपोज एक कोई कंपनी देखी तो उसके बहुत सारी जगह पे फॉर्म्स रहते हैं, मतलब सपोज उसकी मेन ब्रांच अगर पुणे में है तो बाकी अदर सिटी के अंदर भी उसकी ब्रांचेस जो है वो वहाँ पे रहती है. तो ये सारे इसका डेटाबेस जो एक ही जगह से कनेक्टेड रहता है, इसीलिए उसका DBA का इतने सारा डेटाबेस मैनेज करने का मेन काम रहता है. इसीलिए DBA की स्पेशल पोस्ट जो है वो कंपनीज़ के अंदर, फर्म्स के अंदर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहती है. दे आर ओवरऑल कमांडर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम. मतलब इन शॉर्ट टोटली कंट्रोल करने का काम जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो DBA का ही है.
Importance of DBA. DBA manages and controls 3 level of the database. अपन ने 3 टायर आर्किटेक्चर देखा, उसके अंदर अपन ने नीचे देखा फिजिकल लेवल, फिर देखा अपन ने कंसेप्चुअल लेवल और फिर देखा अपन ने व्यू लेवल। तीनों भी लेवल पे DBA जो है वो वर्क करता है, राइट। मैनेजेस एंड कंट्रोल 3 लेवल्स ऑफ द डेटाबेसेस, मतलब तीनों भी लेवल को मैनेज और कंट्रोल करने का काम जो है करता है वो DBA। कौन कौन सी ये 3 लेवल? इंटरनल लेवल मतलब फिजिकल लेवल, सेकेंड है कंसेप्चुअल लेवल एंड थर्ड है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल मतलब अपनी व्यू लेवल। तो ऐसे तीनों लेवल को कंट्रोल करने का काम जो है और मैनेज करने का काम जो है वो DBA करता है, राइट। इन डिस्कशन विद द कंप्रेहेंसिव यूजर कम्युनिटी गिव द डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड व्यू ऑफ द डेटाबेस, राइट। इट देन प्रोवाइड्स एक्सटर्नल व्यू ऑफ डिफरेंट यूजर्स एंड द एप्लीकेशन। इस वजह से एक्सटर्नल व्यू जो है मतलब व्यू लेवल पे जो यूजर्स को दिखते हैं, तो वो एक शॉर्ट में या फिर एक ग्लोबल डेटाबेस का व्यू जो है वो व्यू जो है वो प्रोवाइड करने का काम जो है वो DBA कर सकता है, क्योंकि उसको तीनों भी लेवल की इंफॉर्मेशन जो है वो रहती है। DBA इंश्योर्स हेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द डेटाबेस रिस्ट्रिक्टिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। जैसे मैंने लास्ट इसमें भी बताया कि DBA जो है मेन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम जो है डेटाबेस को करेगा। क्यों? क्योंकि डेटाबेस के अंदर ही टोटल डेटा प्रेजेंट रहेगा, और सपोज इन केस वो डेटा अगर अनऑथराइज्ड यूज़र के हाथ में अगर लग गया तो फिर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। इसीलिए सिक्योरिटी जो है वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो DBA जो है वो करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम। किससे? वो DBMS को अनऑथराइज्ड यूज़र से एक्सेस ना हो पाए, तो वैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम जो है वो DBA करता है। इट ग्रांट्स परमिशन टू यूज़र ऑफ द DBMS एंड कंटेन्स प्रोफाइल ऑफ ईच एंड एवरी यूज़र इन द डेटाबेस। इसीलिए कैसे करेगा फिर? अनऑथराइज्ड यूज़र है कैसे पता चलेगा? तो जो DBMS है उसका मतलब डेटाबेस जो है, तो डेटाबेस का यूज़र कितने रहने वाले हैं, तो उतने यूज़र की वो प्रोफाइल बनाएगा। और वो यूज़र छोड़ के अगर कोई भी नया कोई पर्सन आता है तो ऑब्वियस वो क्या रहेगा? अनऑथराइज्ड यूज़र रहेगा, इसलिए उसको परमिशन जो है वो ग्रांट नहीं होगी। मतलब जितने यूज़र्स जो है वो डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है, उतने ही यूज़र्स जो है वो डेटाबेस को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए स्टार्टिंग में जो है वो साइन अप जो अपन करते हैं, मतलब लॉगिन ID पासवर्ड जो मिलता है, तो अपने पास अगर लॉगिन ID पासवर्ड नहीं है तो अपन कोई कोई फंक्शंस जो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। कोई भी वेबसाइट के देखो या फिर कोई ऐप के देखो, अगर वो ऐप के फंक्शंस अपने को पूरे एक्सेस करना है तो उसका यूज़र ID पासवर्ड बनाना पड़ता है, ताकि अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो DBMS में स्टोर रहे और डेटाबेस में स्टोर रहे, और फिर अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारा परमिशन सिक्योरिटी का पार्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ DBA। फर्स्ट फंक्शन ये है कि डिसाइड्स हार्डवेयर, मतलब कौन सा हार्डवेयर लगना है डेटाबेस के लिए, वो हार्डवेयर को डिसाइड करना। अब हार्डवेयर कौन से बेसिस पे डिसाइड होता है? तो सबसे फर्स्ट ये आएगा कि इकोनॉमिकल, दैट मीन्स कॉस्ट जो है जिसकी कम हो। सेकेंड, जिसका परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे एंड ऑर्गेनाइजेशन को वो सूट करे, राइट। दे डिसाइड्स इकोनॉमिकल हार्डवेयर बेस्ड अपॉन कॉस्ट, परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी ऑफ द हार्डवेयर, राइट। मतलब सिर्फ सस्ता रह के फ़ायदा नहीं है, उसका यूज़ भी उतना अच्छे से होना चाहिए, इफिशियंसी जो है उसकी उतनी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। इसीलिए DBA जो है वो हार्डवेयर डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, its performance and the efficiency of the hardware and best suits organization, ठीक है। it is hardware which is interface between the end users and the database हार्डवेयर क्या रहेगा? डेटाबेस और ये जो है यूज़र जो है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए हार्डवेयर जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। मैनेजेस डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। जैसे मैंने बताया, data integrity needs to be checked and managed accurately as it protects and restricts data from unauthorized user. DBA eyes on the relationship within data to maintain data integrity, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करने का काम जो है वो DBA करता है। तो कौन कौन सा पर्सन जो है वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, वापस किसको कितना प्रोटेक्शन देना है, किसको कितना रेस्ट्रिक्शंस देना है, ये जो है सारा डिसीजन जो है या फिर सारा मैनेजमेंट जो है वो DBA करता है। डेटाबेस डिज़ाइन, थर्ड इज डेटाबेस डिज़ाइन। DBA इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर लॉजिकल, फिजिकल एंड एक्सटर्नल मॉडल डिज़ाइन एंड इंटीग्रिटी एंड द सिक्योरिटी कंट्रोल, ठीक है। मतलब
टोटल डेटाबेस डिज़ाइन करने का काम जो है वो कौन करता है, DBA। तो वही दिया है कि सिक्योरिटी भी उसके अंदर आए, वापस लॉजिकल एंड फिजिकल डिज़ाइन भी प्रॉपर रहे, तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो DBA की रहती है। डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन, अब डेटाबेस डिज़ाइन तो हो गया, मतलब डेटाबेस तो बन गया, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो DBA इम्प्लीमेंट DBMS एंड चेक डेटाबेस लोडिंग एट द टाइम ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जब उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो वो चेक करते रहता कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ DBA इज query processing performance. What is query processing performance? DBA enhances query processing by improving their speed, performance and accuracy. जैसे सपोज स्टूडेंट का अगर डेटाबेस है, उसके अंदर मेरे को सारे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए, कौन से, सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस वाले सारे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए, ये मेरी क्वेरी हो गई, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है, तो उसको अपन डेटाबेस के लैंग्वेज में लिखेंगे, MS एक्सेस, SQL जो भी कोई रहेगा उसके लैंग्वेज में अपन लिखेंगे यही सेम क्वेरी को, और वो आंसर जो है मेरे को देगा, ठीक है। तो यही क्वेरी का प्रोसेसिंग जो है वो होता है। लेकिन क्वेरी प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस यानी क्या, मतलब कम से कम टाइम में मेरे को लिस्ट मिल जाए, तो ये क्या होगा, फास्टेस्ट DBMS हुआ, राइट। अगर वही मैं अगर आज डालूँ और मेरे को 2 घंटे बाद अगर वो लिस्ट मिले तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो DBA जो है वही एनहांस करता है कि क्वेरी की प्रोसेसिंग बाय इम्प्रूविंग देयर स्पीड, परफॉर्मेंस एंड एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस एंड स्पीड इम्प्रूव करके वो DBA जो है क्वेरी की प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ाता है। नेक्स्ट इज ट्यूनिंग डेटाबेस परफॉर्मेंसेस। इफ़ यूजर इज नॉट एबल टू गेट डेटा स्पीडीली एंड एक्यूरेटली, then it may lose organization business. So by tuning SQL command, DBA can enhance performance of the database, right? जैसे सपोज अगर मेरे को कुछ ये करना है, सपोज मेरे को कोई चीज़ खरीदना है, जैसे अभी सब अमेज़ोन वगैरह जो ये है उसके ऊपर सारे सेल चल रहे थे, अगर सपोज मैं अमेज़ोन पे कोई चीज़ अगर सर्च करूँ और वो सर्च रिजल्ट आने के लिए अगर 5 मिनट्स लग रहे हैं, वही सपोज मैं फ्लिपकार्ट के ऐप पे सर्च करूँ और विद इन अ सेकेंड मेरे को अगर आंसर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली क्या होता है, कंज्यूमर्स जो है या फिर यूज़र्स जो है वो डायरेक्टली स्विच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टाइम जो है वो कम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोडिंग के लिए अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो फिर उतना इंटरेस्ट जो है वो साइट के अंदर या ऐप के अंदर नहीं रहता। सेम वैसे ही है यहाँ पे भी, अगर मतलब सपोज यूज़र को स्पीड में अगर डेटा नहीं मिल रहा है, मतलब फास्ट डेटा नहीं मिल रहा है या फिर एक्यूरेसी भी अगर नहीं मिल रही है, तो उस वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो डेटाबेस यूज़ कर रहा है उसका बिजनेस जो है वो लॉस होता है, राइट। जैसे अमेज़ॉन अगर बहुत स्लो है तो ऑब्वियस अमेज़ॉन के यूज़र्स जो है वो कम हो जाएंगे और फ्लिपकार्ट के बढ़ जाएंगे, तो वही ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस जो है वो लॉस हो जाएगा। सो बाय ट्यूनिंग SQL कमांड्स, DBA कैन एनहांस परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस। इसीलिए वो SQL कमांड्स या फिर आप लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं MS एक्सेस वगैरह, उसकी कमांड की ट्यूनिंग बढ़ा के परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने फंक्शंस देखे DBA के, व्हाट इज DBA देखा, उसके फंक्शंस देखे ना, इंपॉर्टेंस ऑफ द DBA देखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन DBA पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये स्लाइड्स जो है वो थियोरी लिया, ताकि आप लोगों को अगर नोट्स भी निकालना है तो आप लोग निकाल सको। और सेम यही एज इट इज़, मतलब फंक्शन ऑफ DBA अगर आया तो ये 6 फंक्शन अगर आप एज इट इज़ भी अगर लिख दे तो आउट ऑफ मार्क्स जो है 5 मार्क्स जो है आउट ऑफ वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो थियोरटिकल स्लाइड्स जो है वो बनाया था, तो आप लोग नोट्स जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना DBA। फर्स्ट यूनिट का लास्ट पॉइंट बचा है डेटा मॉडल, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और फिर अपना फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर जो भी कोई क्वेरीज है तो अपन नेक्स्ट जो भी कोई क्वेरीज है तो आप लोग मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।